हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम ग्लोबल वार्मिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं ये बात हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि हवाएं एक आइलैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर के केस आपने देखा और लोगों को आग से बचने के लिए समुद्र में भी जंप करना पड़ा। तो ये क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हम डिटेल में यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ दिस इज द आर्टिकल, ग्लोबल वार्मिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स व्हाट लेड टू द वाइल्ड फायर्स ऑफ हवाई। तो हवाई में जो ये वाइल्ड फायर्स लगे उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप मोस्टली देखेंगे हर जगह बोला गया है इसका रीज़न है climate change. But now the question is, can climate change cause immediate wildfire? अब तो हर जगह भी लग सकती है आग। सो क्या रीज़न है? ग्लोबल वार्मिंग यस, बट हाउ इमीडिएटली कैसे आग लगेगी उसकी वजह से। तो ये सब हम देखेंगे क्योंकि बहुत डेंजरस है। जो भी अभी हुआ बहुत ही खतरनाक है। यूपीएससी में इन्वायरमेंट पोल्यूशन डिग्रेडेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये टॉपिक आपका आता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी कवर हो सकता है, क्योंकि कहीं पे आग लग गई, डिज़ास्टर हो गया, उसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंस यही है, मेंस के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड प्लस यस, ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है। ओके, रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब इन जनरल हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी ग्लोज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सबसे बड़ी सेल अपनी लेके आया है। 30% ऑफ आपको हमारे हर कोर्स पे मिलेगा। आप ऐप पे जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू आर गेटिंग ह्यूज डिस्काउंट ऑन दोज कोर्सेज। उसके लिए आपको लेकिन एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा जो है फ्रीडम। तो आपको मिलेगा 30% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज और दिस इज द सेल ऑफ द ईयर। इससे बड़ा डिस्काउंट नहीं आता है स्टडी क्लोज पे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम हो। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स क्या हो गए? यस, वाइल्ड फायर अगर नेचुरल रीजंस की वजह से लग रही है, यू कैन कंसीडर इट एज नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक आ रहा है, वॉल्केनो आ रही हो रही है, एनीथिंग दैट इज नेचुरल डिजास्टर। सो नेचुरल डिजास्टर आप देखेंगे वैसे भी अभी यूके यूएस इन रीजन्स में हमने बहुत सारी वाइल्ड फायर्स देखी, मल्टीपल वाइल्ड फायर्स देखी। यूएस की भी अगर आप बात करें और अभी हवाई की बात करें और स्पेशली आइलैंड ऑफ माउई, ठीक है, यहाँ पे बहुत आग लगी हुई है। कंफर्म गवर्नमेंट ने 55+ लोगों का किया है कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो वहाँ पे मिसिंग हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स वहाँ पे ख़त्म हो गई। दे टर्न इनटू एशेस, क्योंकि आग लगती है पीछे राख बचती है। शहर तबाह हो गया उनका पूरा, बिजनेस इतना जो वहाँ पे चल रहा था वो तबाह हो गया और ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं बट अभी तक भी कोई खास राहत नहीं है। 48 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया आग लगे हुए, लेकिन पूरे तरीके से जो क्रू है वहाँ का वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये तो इस स्टेट का हालत है जो वाइल्ड फायर्स की वजह से वहाँ पे हो रहा है ना। हवाई वाइल्ड फायर्स देखो, यहाँ पे हमने 55 बोला, लेट्स ये नंबर हम रहने देते हैं बिकॉज आई डोंट नो ये लेक्चर कब पब्लिश हो रहा है। तो आप लेटेस्ट नंबर पे ना जाएं, आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जितने भी नंबर बता रही है उसके बाद बहुत लोग अभी मिसिंग हैं जिनका हमको मालूम नहीं है कि वो जिंदा हैं भी या नहीं है। सो दिस आर्टिकल शोज 93 पीपल आर डेड। सो यू विल सी वेरिड नंबर्स। सो अफेक्टेड एरियाज हवाई में कौन कौन से हैं? सो माउई इज वन ऑफ द 8 मेन आइलैंड्स। जितने इस एरिया के टोटल आइलैंड्स, उसका एक मेन आइलैंड है जहाँ पे ये हवाई आर्चिपेलागो में आपको ये मिलेगा। एक यहाँ का कोस्टल टाउन है जिसका नाम है लाहैना, और ये एरिया हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं यहाँ पे लाहैना में, यूनिक स्पॉट्स हैं एंड हिस्ट्री इन माउई अगर आप देखेंगे उसके रूट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। और ये शहर पूरा तबाह हो चुका है इस टाइम पे। आपको इस तरह की इमेजेस आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत देखी होंगी, कितना धुआं निकला है, आग लग रही है, लोग समुद्र में जंप कर रहे हैं और बहुत सारी एरियाज कोस्टल सिटीज ऑफ किही कुला, इनके पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तबाह हो चुकी हैं। सो इट इज़ अ बिग आइलैंड और इतनी तबाही वहाँ पे वाइल्ड फायर्स ने मचाई है। आपको ये पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, एयर से लिया गया है वाइल्ड फायर्स। 10 अगस्त 2023 का ये पिक्चर है।
सो यू कैन से ये पूरे, ये देखो ये वाले एरियाज जो हैं पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं, है ना, ये वाइल्ड फायर्स की वजह से। कोस्टल है, ये देखिए कितना, और ये जो वाइल्ड फायर है ना यहाँ पे, और भी ज़्यादा तबाही यहाँ पे किस वजह से हुई है, दीज विंड्स। जैसे कई बार आप लोग भी घर में आग लगाते हैं किसी फंक्शन पे, बॉन फायर करते हैं, तो आग बुझने वाली होती है तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा फैन करते हैं, हवा चलाते हैं ना, से पंखा लेके, तो वापस से आग लग जाती है। तो यही चीज़ है, जब आग लगी हुई है, विंड्स चल रही हैं, तो वो उस आग को और ज़्यादा बढ़ावा देंगी। अब इसके मैन मेड कॉजेज हैं। देखिए वाइल्ड फायर के दो तरीके के कॉजेज हो सकते हैं, आपके नेचुरल कॉजेज एंड योर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, जिनको हम बोलते हैं मैन मेड कॉजेज। सो एग्जैक्ट कॉज फायर का अभी तक हमको नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास डेटा है वो ये बताता है कि 2000 टू 2017 के बीच में यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने बताया कि 85% जो आग लगती है यूएस में, उनमें कहीं ना कहीं ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, कि किसी ने सिगरेट जलती हुई कहीं पे छोड़ दी, कैंपिंग करने लोग जाते हैं, वहाँ पे आग जलाते हैं, गार्बेज गंदगी फेंकते हैं, उस पर आग लगाते हैं, आगे पीछे वो आग फैल जाती है, सिगरेट्स ऑफ कोर्स। सो ये मैन मेड रीजंस 85% आग लगने के केसेस में देखा जाता है, जिस वजह से डिजास्टर्स होते हैं। बट हाँ, नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स वार्म है, या वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, कहीं पे बिजली गिर जाए और वहाँ पे ऑलरेडी इतना सूखे वाले पत्ते गिरे हुए हैं, बिल्कुल नमी नहीं है उस एरिया में, तो आग लग जाती है। सो माउई में अगर आप देखेंगे 6 एक्टिव वॉल्केनोस ऑलरेडी हवाई की वहाँ पे प्रेजेंट है। सो व्हाट एक्सपर्ट्स आर नथिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द माउई वॉज एक्सपीरियंसिंग सिवियर ड्रॉट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि एरिया ऑलरेडी यहाँ पे गर्मी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉट से सफ़र कर रहा था। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि क्लाइमेट चेंज इंस्टेंट आग नहीं लगा सकता, लेकिन आग को बढ़ावा ज़रूर दे सकता है। जो हमने हरकतें करके छोड़ दी हैं उसकी वजह से कंट्रोल पाना उस आग पे मुश्किल हो जाता है। ड्राई लैंड है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपके ड्राई नॉन नेटिव ग्रासेस हैं, वेजिटेशन है, जो कि आग को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। जहाँ पे भी सूखे पत्तियाँ, सूखा वेजिटेशन आपको दिखेगा, तो आग और तेज़ी से फैलेगी। दे आर फीडिंग द फायर। तो यही चीज़ वहाँ पे हुई है। तो ये देखिए माउई वाइल्ड फायर्स अगर आप देखेंगे इस एरिया में, दिस एरिया है ना, यहाँ पे ये हवाई पूरा आइलैंड है, और इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि विंड्स की वजह से बहुत ज़्यादा आग फैली। ये विंड्स कहाँ से आई, हरिकेन है वहाँ पे एक डोरा। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं ऑल दो हवाई से ये हरिकेन बहुत दूर है, डायरेक्टली हिट नहीं किया ये इस आइलैंड पे, बट ये जो हवाई ये वाला एरिया है ना, ये दो जोन्स के बीच में आ रहा है, लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन के बीच में, जिस वजह से बहुत तेज़ी से हवाएं वहाँ पे चल रही हैं। हरिकेन डोरा के बारे में जान लीजिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तूफान है ये, पैसिफिक ओशन में जो आया हुआ है, हवाई से बहुत दूर है, लेकिन जो ये एरिया है ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन के बीच में फंस गया है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से आपकी जो आग है और तेज़ी से फैली। नाउ हुआ क्या यहाँ के, देखिए डिज़ास्टर के बारे में, एक अर्थक्वेक भी टर्की का आपने देखा था, एकदम रात को आया था, दैट इज़ वाई बहुत लोगों की जान गई। यहाँ पे भी ये जो आग है लाहाइना में रात के समय जैसे शहरों की तरफ आई, जैसे लोगों को दिखा कि आग लगी है, वो अनप्रिपेयर्ड थे, वो घरों से बाहर भागे तो देखा रोड्स भी उनकी पूरी आग से लिपटी पड़ी हैं। तो जो फ्लेम्स हैं, आप घर में वुड का काम करवाते हैं, आपकी अलमीरा वुडन होगी, बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पे आर्ट गैलरीज हैं वुडन बहुत सारी, तो वो आग को और तेज़ी से इंक्रीज कर रही थी। तो लोग अपने घरों से बाहर भागे, रोड्स पे आग लगी थी, लोग सीधा ओशन में जंप करने लग गए। अब फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पे क्या रोल है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगेन क्लाइमेट चेंज इमीडिएटली कुछ नहीं कर रहा, बट कितने फॉसिल फ्यूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अल्टीमेटली स्लोली ये सब चीज़ें इस तरह के डिज़ास्टर्स का रीज़न हो सकती हैं, और मोस्टली होती भी हैं। हवाई में देखो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस में आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 1.5 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट था उसको काट दिया। अब फॉरेस्ट किसी भी आइलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो उसको बफर देता है। एक तो वैसे वहाँ का टेम्परेचर अच्छा करके रखेगा, ग्लोबल वार्मिंग से लोग बच के रखेंगे, टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन रहेगा, कम रहेगा। और ओशंस में भी अगर कोई सुनामी जैसा इवेंट होता है तो वो लहरों को रोकता है, राइट। लेकिन अब वहाँ पे पेड़ ही नहीं रहे, टेम्परेचर्स इंक्रीज करने लग गए लॉस ऑफ फॉरेस्ट की वजह से। इस वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगा और गर्म होने लगा, हॉट होने लगा। तो यहाँ पे 2018 से 21 के बीच में बहुत सारी वाइल्ड फायर देखी गई हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये लाइन आप लिख भी सकते हैं कहीं ना कहीं। Climate change doesn't usually start the fires, but it intensifies them, increasing the area they burn, making them much more dangerous. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से यूजुअली आग नहीं लगती बट इंटेंसिफाई ज़रूर होती है। और बिगेस्ट चेंज रीज़न क्लाइमेट चेंज का क्या है? जो फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं ये। फिर यूएन की अगर आप मानेंगे तो एक्सट्रीम फायर्स पूरी दुनिया में हो सकती हैं बाय 14% 2030 तक। आज के बाद जितनी वाइल्ड फायर आज लग रही हैं 14% और इंक्रीज हो जाएंगी, और 2050 तक और 30% इंक्रीज हो जाएंगी। जब तक ये सेंचुरी एंड होती 50%, तो 40% टू 30% बाय 2050 टू 50% बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो देखिए क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार हो रहा है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। रेनफॉल भी कम हो गई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होंगी। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लहैना जो है वन टाइम कैपिटल रही है हवाईन किंगडम, जो यहाँ पे कभी रहा होगा 1820 से 1845 के बीच में। जो राजा होते थे इस किंगडम के वो इस एरिया में रहते थे, उन्होंने हवाई को यूनिफाई भी किया था। और भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे वैनी चर्च है, हाई स्कूल है, ये सब हवाई हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और टाउन का जो कनेक्शन है टू नेटिव हवाईयंस एंड इट्स रोल इन ड्राफ्टिंग, जो इस एरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बहुत सी चीज़ें इस टाउन से, लाहैना से जुड़ी हुई हैं। और ये अब टाउन मैं आपको बता ही रही हूँ एकदम एशेज़ में तब्दील हो चुका है बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर। तो आई होप यहाँ पे हमने पढ़ा हवाई कहाँ है, माउई मैंने आपको मैप में दिखाया। सो दैट इज़ इट। वाइल्ड फायर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है पिछले कुछ समय में। कोट है आपके लिए, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, सो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए खुद काम करना है, कोई आपकी जगह आके एग्जाम नहीं देगा, आपको ही पढ़ना है। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।